आए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचा करो, यानी जो दिल में शक की बीमारी है। यानी एक उदाहरण के लिए, कोई पैसा गया, कोई चीज़ गुम होगी, तो हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं एकदम, लेकिन वो तहकीक नहीं करते। इसलिए एक इशारा मैंने आपको बता दिया, आई ईमान वालो बहुत से गुमानों से बचा करो। जो दिल में गुमान होता है ना, तो वो अपना नफ्स है ना, जो नफ्स हमारे पास है दिल में, वो हमेशा गलत रास्ते पर ले आता है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को गलत रास्ते पर लाया था। अब दिगर पैगंबरों को ही नफ्स गलत राह पर लाता है। नफ्स हमेशा गलत राह दिखा देता है, क्योंकि शैतान उसको गुमराह कर देता है। तो हम कुछ चीज़ का कैद की मूली है क्या? तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने नफ्स में ये सोचा, मछली के पेट में दब गए। उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम ने से भी गलती हो गया कि दुनिया में आना पड़ा। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अपना नफ्स रहता है ना, कभी भी गुनाह की तरफ भुभराता है। इसलिए अपने नफ्स को काबू कर लेना ये घोड़े का मानंद है कि दौड़ता है, उसको काबू कर देना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। आइए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो। जो गुमान दिल में आता है ना, उससे बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। जिसके ऊपर गुनाह करते हैं तो उसके ऊपर ऐसा गुमान करना, वो ऐसी है, ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसे बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और सुराग मत लगाया करो, सराग मत लगाया करो, मैंने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाया करो। कोई चोरी हो गया तो तूने चोरी किया, तूने चोरी किया, इस तरीके तो दूसरे पर सुराग मत लगाया करो। और कोई किसी गीबत भी ना क्या करो, किसी का गीबत भी नहीं करना, यानी उसका पीठ पीछे उसके बातें ना करना चाहिए। और कोई किसी की गीबत भी ना क्या करो। इसके बाद में आगे क्या बोलते, गीबत का कितना बड़ा गुनाह है। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त खावे? इसको तो तुम नागौर समझते हो। देखो, गीबत करना इतना बड़ा भारी गुनाह है, मरा हुआ मुर्दे को खाना, वो भी अपना भाई का। तो इसलिए और कोई किसी की गीबत भी ना किया करो, किसी की भी गीबत ना क्या करो। वो अल्लाह देख लेगा, अल्लाह भोल बाला करेगा उसका। अगर वो उसके पास में कोई गलती होगा तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा या उसको सज़ा देगा। तुम्हारे कोई उसके अंदर कोई ये नहीं कि और किसी की गीबत भी मत करो। और आजकल भी तो उस बात से तो हमको मालूम ही हो कि अगर दूसरे के बारे में मालूम नहीं करेगा तो कैसा है। आजकल टीवियाँ है घरों में, न्यूज़ लगाते हैं, दूसरे के बातों में हम सुनते ही ज़रूर। लेकिन यहाँ के आयत के हिसाब से तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, और कोई किसी की गीबत भी ना किया करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खावे? इसको तो तुम नागौर समझते हो। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अगर गुनाह होने के बाद में अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करोगे, अल्लाह ताला ने तौबा को माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल कर रख दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये क़यामत से पहले 80 साल पहले ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इससे पहले पहले कि तुम तौबा करो और ईमान ले आओ। इसके बाद में 80 साल के बाद में क़यामत आ जाएगी। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आई लोगों, हाँ हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मालूम है ना, जितने भी ये दुनिया फैल गई है, सिर्फ एक मर्द एक औरत से फैल गए। किससे? दादा आदम से, दादी माँ हवा से। अब इसके अंदर गुंजाइश ही क्या है कि हम इस कौम के, हम उस कौम के, हम उस कौम के, इस कौम का टेढ़े पेढ़े करने का। तो टेढ़ा पेढ़ा करने का ज़रूरत नहीं। हर मज़हब को मालूम है कि हमने एक आदम से, एक इंसान से पैदा है, वही दादी माँ हवा से हम लोगों ने पैदा हुआ। उस टाइम के पैदाइश थी। आजकल क्या गया, औरतों को 9 महीने तक पेट में बच्चा रहना पड़ता है। उस टाइम पर का अल्लाह ने उनको सुबह 2 बच्चे, शाम को 2 बच्चे पैदा करते थे। तो या एक दिन में 2 बच्चे पैदा होते थे, ये क्या मालूम है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये जब शादी करना है ना, क्रॉसिंग शादी करते थे।
पहला दिन एक मर्द बच्चा एक औरत बच्ची पैदा हुई, दूसरा दिन एक मर्द बच्चा एक औरत पैदा होगी, तो पहले वाले औरत से बाद में पैदा हुआ मर्द से वो निकाह करते हैं। इसी तरीके से पहले वाले औरत से दूसरे वाले और मर्द से निकाह करते हैं, यानी क्रॉसिंग निकाह करते थे, ताकि एक फ़र्क हो जाए। समझ गए ना? उस तरीके से निकाह करके और ख़ानदान आगे बढ़ गया। और उसके बाद में नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक तूफ़ान आ गया जिसमें तमाम गर्क हो गए। जो तूफ़ान में उनके किश्ती में जो रह गए थे उससे दुनिया फैल गई। फिर भी हर किस्म के मज़हब हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ मांगी थी, तो नूह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिश करने के लिए शर्मा थे, क्योंकि मैं अल्लाह से उम्मत के लिए बद्दुआ मांगी, जिससे बहुत से लोग दुनिया में गारत हो गए। और छोटे कुछ आदमी जो सवार थे जो मेखे वाली किश्ती में, लेकिन फिर भी दुनिया में कुफ्र करने वाले, शिरक करने वाले और भी ज़्यादती करने वाले, नाफरमानी करने वाले आ गए। अल्लाह का जो हुक्म होकर रहता है इसमें हम दखल अंदाज़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी दखल अंदाज़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ज़बरदस्त है और इंतकाम लेता है, हिसाब लेने वाला है। इसलिए जो कोई भी मामला है अल्लाह के हवाले कर दे तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको मुख्तलफ कौमें और मुख्तलफ ख़ानदान बनाया, ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको, एक पहचान कर सको, एक दूसरे से शनाख्त कर सको।